Hello, good morning, friends. Welcome to my YouTube channel Learn English with Naveen Sachan by Enjoying. Today, I will start a new chapter. The chapter name is The Adventures of Toto. टोटो का साहित्यिक कदम, साहसिक कार। हम ऐसा बोल सकते हैं, जोखिम भरा अनुभव भी बोल सकते हैं इस चैप्टर को, साहसिक कार भी बोल सकते हैं। तो दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 9th because this is the first chapter और सो वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये एक कहानी है एक बंदर की, जो एक मंकी है जिसका नाम है टोटो। क्या नाम है? टोटो उस बंदर का नाम है। टोटो की कहानी है। तो देखते हैं क्या है ये स्टोरी। तो इस स्टोरी को द एडवेंचरस ऑफ टोटो, जिसको लिखा है रस्किन बॉन्ड ने। तो सबसे पहले थोड़ा सा रस्किन बॉन्ड के बारे में पता कर लेते हैं कि रस्किन बॉन्ड क्या है। तो रस्किन बॉन्ड के बारे में पता कर लेते हैं। रस्किन बॉन्ड का जो रस्किन बॉन्ड बॉर्न हुए थे 19 मई 1934 को। इज़ एन इंडियन राइटर। ये एक इंडियन राइटर है। क्या है? एक इंडियन राइटर हैं जो ब्रिटिश डिसेंट, मतलब ब्रिटिश के समय जब ब्रिटिश थे इंडिया में तब भी बॉर्न हुए थे। ही लिव्स विथ हिज एडॉप्टेड फैमिली इन लैंडोर इन मैसूरी। मैसूरी में ये रहते थे। एक्चुअली इनकी जो माता और पिता थे, इनके जो पिता थे वो रॉयल एयरफोर्स ऑफिसर थे। रॉयल उस समय, रॉयल का मतलब जो ब्रिटिशर्स के समय की बात हो रही है, तो ब्रिटिश एयरफोर्स के ऑफिसर थे। और इनके फादर का नाम था अबे बॉन्ड नाम था। क्या नाम था? अबे बॉन्ड नाम था। और इनकी जो मदर थी, मदर का नाम था एडिथ क्लार्क। तो जब ये 4 ईयर्स के हुए, वेन ही वॉज 4 ईयर्स, जब ये 4 साल के ही थे, तब इनके मम्मी और पापा जो मदर और फादर थे, इनमें दोनों में क्या हुआ? डिवोर्स हो गया दोनों में। जब डिवोर्स हो गया तो ये अपनी, इनके जो माँ थी, माँ ने एक हिंदू, मतलब एक हिंदू लड़के से शादी कर ली थी। और इनके जो फादर थे अपने पिता के साथ ये रहने लगे मसूरी में। उसके बाद ये लंदन चले आते हैं। लंदन जाते हैं, लेकिन इनका जो इंडिया के प्रति लव होता है, प्यार होता है, वो कम नहीं होता है। तब भी वो यहाँ फिर आके मसूरी में आके रहने लगते हैं। और इनको बहुत सारे अवार्ड भी मिले, जैसे ही गॉट द साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1992 में। साहित्य अकेडमी अवार्ड भी इनको मिला हुआ था। ठीक है। 1999 में इनको पद्मश्री अवार्ड भी मिला था। 2004 में इनको पद्म विभूषण अवार्ड भी मिला हुआ था। ऐसे बहुत सारे अवार्ड्स जो हैं इनको मिले हुए थे। अब ये फेमस है एक बच्चों की कहानियों के लिए। जो रस्किन बॉन्ड है फेमस, इनकी मोस्टली कहानियाँ देखना आप, जो बच्चों के लिए मोस्टली कहानियाँ इनकी होंगी, बच्चों के लिए मोस्टली लिखते हैं। ठीक है। तो इस तरह से ये इनका थोड़ा इनके बारे में जानकारी हो गई, इन्फॉर्मेशन हो गई रस्किन बॉन्ड के बारे में, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि जिसने ये स्टोरी लिखी है थोड़ा वो कैसे थे, क्या थे। तो हमने उनके बारे में आपको बताया। इसके बाद बात करते हैं, आते हैं अपने चैप्टर पे, द एडवेंचरस ऑफ टोटो पे। टोटो बात करें तो यहाँ देखो, एक ये तांगा वाला है। ये तांगा वाला, तांगे वाले के पास एक बंदा था। ये जो नैरेट कर रहा है, स्टोरी जो नैरेट कर रहा है, वो यहाँ पे एक स्टूडेंट है, एक बच्चा है, जो अपने दादाजी के शौक के बारे में बता रहे कि इसके जो दादाजी थे, दादाजी को बहुत मतलब एनिमल्स को पालने का शौक था। तो उस शौक के बारे में, फॉन्ट के बारे में बता रहे कि हमारे दादाजी को एनिमल्स पालने का शौक था। एक्चुअली यहाँ तक कि इवन एक उन्होंने प्राइवेट जू भी बना के रखा था घर में अपने, कि प्राइवेट जू बना के रखा हुआ था। तो यहाँ पे एक ये तांगे वाला था। तांगे वाले के पास एक बंदर था। जैसे ये बंदर आपको ये दिखाई दे रहा है इस स्क्रीन पे। तो ये तांगे वाले के पास एक बंदर था। ये जो बंदर था तांगे वाले के पास, ये तांगे वाला हमेशा इसको बांध के रखता था अपने पास, हमेशा ये बांध के रखता था। अब यहाँ पर बंदर की बात करें तो ये हमेशा इसको बांध के रखता था। अब जो ये बांध के रखता था, अब होता क्या था कि ये, क्योंकि बंदर जो था वो बहुत ज़्यादा शैतान था। वैसे भी आप देखें तो जो एनिमल्स होते हैं, जो बंदर होते हैं, वो बहुत ज़्यादा शैतान होते हैं। तो यहाँ पे ये जो था ये भी बहुत ज़्यादा शैतान था। इसलिए जो एनिमल्स था वो हमेशा अपने इस बंदर को बांध के रखता था। यहाँ पर ये देखो, आपको स्क्रीन में दिखाई भी दे रहा होगा कि ये यहाँ पे ये देखो, ये बंधा हुआ है, इस डोर से इस बंधा हुआ है, रस्सी से बंधा हुआ है। तो यहाँ पे हमेशा ये इसको बांध के ही रखता था, कि ऐसे ये बांध देता था ताकि ये कहीं भाग कर जा ना पाए।
अब यहाँ पे इसके बाद इसके दादाजी जो थे जानवरों के बहुत ज़्यादा शौकीन थे। जब इन्होंने देखा, अरे ये बंदर बंधा हुआ है, कितना अच्छा बंदर है ये, प्यारा। इसकी तो आंखें, ये जो बंदर था इसकी आंखें जो थी ना वो बहुत ज़्यादा चमकीली थी, एकदम ब्राइटनेस थी, और इसके छोटे छोटे हाथ भी बहुत ज़्यादा अच्छे दिखाई दे रहे थे, बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। जब ये आप देख सकते हो यहाँ पे उसके हाथ जो थे वो बहुत ज़्यादा उसको अच्छे दिखाई दे रहे थे। तो इस तरह से वो ऐसा लग रहा था कि ये जो मंकी है वो बहुत ज़्यादा क्यूट है। उसकी जो पूँछ थी, उसकी जो टेल थी, वो देखो, आप देखो यहाँ पे ये यहाँ पे इसकी ये पूँछ है एकदम, बहुत इसकी आंखें एकदम ब्राइटनिंग वाली थी, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो इसके दादा ने इसको ले लिया। अब ले तो लिया, अब दादाजी इसको जब घर लेके आए तो इनकी जो दादाजी की जो दादी थी, वाइफ थी, मतलब इस बच्चे की जो दादी थी, वो जानवरों से बहुत ज़्यादा चिढ़ती थी। लेकिन इनके दादाजी को शौक था, तो दादाजी तो लेके आते ही थे, लेकिन इनके दादी को बहुत ज़्यादा चिड़न होती। तो अब ये ले तो आए, तो इन्होंने अपने नाती से बोला, मतलब जो उनका ग्रैंडसन था उससे बोला कि यार अब ये बताओ इसको छिपाएंगे कहाँ पे, नहीं तो दादी जो है वो तो बड़ा चिल्लाएंगी। तो कह रहे हाँ दादाजी अब क्या किया जाए। कहते हैं दादाजी से, कहते हैं दादा इसको मेरे कमरे में छिपा दो। तो इसके दादाजी क्या करते हैं, टोटो को, इसका नाम रख देते हैं टोटो, इस टोटो को उस बच्चे के कमरे में छिपा देते हैं, एक खूंटी से बांध देते हैं। अब ये छिपा देते हैं, कमरा बंद कर देते हैं। अब टोटो देखने में तो अच्छा था ही, तो उन्होंने सोचा चलो रख देते हैं। अब उन्होंने उसको छिपा के रख दिया। जब थोड़ी देर बाद वो गए, आधे एक घंटे बाद कमरे में गए, तो देखा क्या, टोटो ने पूरे कमरे की हालत ख़राब कर रख दी थी। जो प्लास्टर हुआ था वो भी पूरा उचाड़ डाला था उसने, कोट वगैरह जो था वो भी उसने फाड़ डाला हुआ था, मतलब सारा कुछ तहस नहस कर देता है। अब जब सारी चीज़ें वो ख़राब कर देता है तो उसकी, अब जब दादाजी, वो लड़का कह रहा था, अरे दादाजी इसने तो मेरा कोट भी बर्बाद कर दिया, जो स्कूल में मैं पहन जाता था, जो कोट था मेरा वो भी इसने बर्बाद कर दिया, मैं क्या पहन के जाऊँगा। देखो इसने कर्टन भी सारे फाड़ फाड़ डाले, क्योंकि बंदर तो बंदर होते हैं, उसने कर्टन फाड़ दिए थे, कोट फाड़ दिए थे, बुक्स वगैरह फाड़ दी थी उसकी सारी। अब दादाजी आते हैं, देखते हैं, तो दादाजी उस मंकी की तारीफ़ करते हैं, हंसते क्या है, अरे अपने बच्चे से बोलते हैं नाती से कि थोड़ी देर अगर ये और रुका होता ना, अगर हम लोग ना आते तो पक्का ही इसकी रस्सियाँ, तुम्हारे कपड़ों की रस्सियाँ बना के ये भाग गया होता। बच्चा कहता अरे दादाजी आपको हंसने की पड़ी, देखो ना मेरा कोट फाड़ डाला। तो दादाजी कहते हैं हाँ हाँ। तब तक दादी आ जाती हैं। अब दादी देखती हैं ये बंदर कहाँ से आया। तो दादी दादाजी को खूब सुनाती खरी खोटी कि तुम इसको ले आया, मैं कहती थी इस बंदरों को या किसी भी एनिमल्स को नहीं लाना, अब ये सब कौन सही कराएगा। तो दादाजी बड़े शांत कराते हैं किसी, अरे शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, देखते हैं हम कुछ करते हैं। दादी शांत होती हैं, कहती घर में नहीं रखोगी, जाओ इसको अपने जू में रख के आओ। तो दादाजी उसको एक जू में रखने का प्रयास करते हैं, सोचते हैं कि चलो जू में ही रख देते हैं जहाँ पे बाकी सारे बंदर थे, बाकी सारे और एनिमल्स थे। तो दादाजी के पास और क्या क्या था, तो एक रैबिट का जोड़ा था उनके पास में, 2 रैबिट थे, एक गोट थी उनकी पालतू बकरी थी, एक टर्टल था उनका, एक कछुआ था, है ना। अब एक बंदर था जिसका गधा था, डोंकी था, ये 7 नंबर पे यहाँ पे डोंकी है। इस डोंकी का नाम रखा हुआ था यहाँ पे, क्या रखा था डोंकी का नाम, इस डोंकी का नाम था नाना। क्या नाम था, नाना। इस डोंकी का जो नाम था वो था नाना। इस डंकी का उन्होंने नाम भी रखा हुआ था, नाना नाम था इस डंकी का। अब देखते हैं कि अच्छा ये जो नाना है नाम रखा था, तो देख सकते हैं आप इस डोंकी का इन्होंने नाम रख दिया था नाना। क्या नाम रखा था, नाना नाम रख दिया था। अब जो नाना था, ये जब इन सारे एनिमल्स के साथ इसको बंद किया जाता है तो बंदर होता है, क्योंकि पता ही है कि एनिमल्स जो बंदर होता है वो बहुत ज़्यादा शैतान होता है। अब बंदर क्या करे, नाना के कान में, इसके बेचारे ये जो कान है यहाँ पे, इस कान में दांतों से पकड़ के लटका झूला झूल रहा था। अब जब ये जो डोंकी था वो बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहे थे, दादाजी और वो जो बच्चा था देखने के लिए जब गए तो उन्होंने देखा ये क्यों शोर मचा रहा था, तो देखने गए कि ये जो टोटो था इसके कान में लटका हुआ झूला झूल रहा था। दादाजी ने सोचा इस तरह से तो ये सारे जानवरों को परेशान करके रखेगा। अब एक दिन, अगले दिन क्या था, दादाजी को अगले ही दिन दादाजी को जाना था, कहाँ जाना था, अगले ही दिन दादाजी को जाना था सहारनपुर। कहाँ जाना था, सहारनपुर। अगले ही दिन दादाजी को जाना था सहारनपुर। जब वो सहारनपुर उनको जाना था तो उन्होंने सोचा अगर मैं इस टोटो को घर में छोड़ के जाऊंगा तो ये पूरा तहस नहस कर देगा सारी चीज़ें। तो उन्होंने सोचा चलो मैं इसको अपने साथ ले आता हूँ। तो जब सहारनपुर वो जा रहे थे पेंशन के काम से, तो इसको वो अपने साथ लेके गए। जब इसको साथ लेके गए तो इन्होंने क्या किया, इसको एक बोरी में
एक बैग ब्लैक कलर का, उस बैग में इसको भर लिया। अब जब इसको ब्लैक में बैग में भर लिया तो उन्होंने सोचा कि चल इसको, क्योंकि उस समय उस ट्रेन में एनिमल्स को ले जाना अलाउ नहीं था उसका भी, क्योंकि उस समय अलाउ नहीं था, तो दादाजी इसको बैग में भर के ले गए। तो जब इसका बैग इधर उधर लुढ़क जाए तो सारे यात्री देख के बड़ा खुश हो कि अरे ये कैसा बैग है, अपने आप इधर उधर कूद जाता है। तो इस तरह से बैग लेके गए। जब वहाँ पे टीटी टिकट लेने के लिए आए, चेक करने के लिए, तो जब देखा, इन्होंने टिकट देखा, जब तक इस टोटो ने अपनी उस बैग से अपनी गर्दन बाहर निकाल दी। जैसे ही उन्होंने बैग खोला टिकट दिखाने के लिए, टीटी बोलता अरे ये डॉग कहाँ लिए जा रहे हो? कह रहे डॉग नहीं, ये तो बंदर है। कह रहे बंदर एनिमल अलाउ नहीं है, आपको टिकट लेनी पड़ेगी। तो 3 रुपये की टिकट टीटी ज़बरदस्ती बना देता है, लेकिन उसको क्या बोलता है, वो डॉग बोलता है कि ये तो डॉग है। अब दादाजी उस समय बड़े मजाकिया मूड में आ गए। उन्होंने जेब से टर्टन निकाला इस तरह का, और टर्टल निकाल के कहते हैं इस टर्टल का भी लगेगा क्या टिकट? तो कहते हैं नहीं, टर्टल का नहीं लगेगा, वो डॉग को लगेगा। तो ऐसे इसमें दिखाया है कि एक टर्टल भी था। अब वो उसको ले जाते हैं। अब ग्रैंडफादर जो सहारनपुर से वापस आते हैं, तब टोटो के साथ सबको एकदम फ्रेंडली रिलेशन मतलब हो जाता है घर में। दादी जी उसको अपने साथ रखती हैं, बढ़िया उसको नहलाने लगती हैं। टोटो को नहाने के लिए हमेशा गर्म पानी किया था। देखो यहाँ पे गर्म पानी में टब के अंदर गर्म किया था। जैसे अब हम लोग नहाने के लिए पहले क्या करते हैं, तो ऐसे अंगुली डाल के पानी चेक करता था, ये भी कि अंगुली डाल के चेक करता था। ऐसे जैसे इसमें दिख रहा है ना, कैसे चेक करता था नहाने लायक हुआ या नहीं, ज़्यादा गर्म तो नहीं है। एक बार हुआ क्या कि दादी इसको रोज़ गरम गरम पानी से नहलाती थी, इसको बड़ा मज़ा आती थी। कभी कभी ये अपने आप टप में घुस जाता था। यहाँ पे जैसे देखो, यहाँ पे टप में घुसा हुआ है ना, तो कभी कभी ये अपने आप टप में घुस जाता था। टप में घुस जाए और आराम से मस्ती किया करे। अब जो दादाजी थे, तो दादी इसको नहलाती थी, तो इन्होंने देखा कि अच्छा ये अब काम कर रहा है, सही से सारी चीज़ें कर रहा है। तो अब यहाँ पे जैसे ये टब में घुसा हुआ है, इस टब में ये घुस जाया करता था, आराम से नहाया करता था। अब यहाँ पे देखा क्या, एक दिन हुआ क्या, किचन में रखा जा रहा था पानी गर्म करने के लिए। क्या रखा गया? पानी गर्म करने के लिए रखा गया, केतली में ऐसे रखा गया। अब इसने सोचा, क्योंकि बंदर सो बंदर होता है, अब इसने क्या सोचा, इसने सोचा कि ये पानी हमारे नहाने के लिए गर्म किया जा रहा है, एकदम गुनगुना किया जा रहा है, क्योंकि अब इसका नाम ही टोटो था। अब जिसने केतली रखी, केतली में ऐसे घुसे, बाहर निकले, बार बार जम ऐसे जम करे, फिर बाहर निकल आए, क्योंकि पानी उसमें स्टार्टिंग ही था केतली में, तो ज़्यादा गर्म नहीं था, जिसको बड़ी मजा आई। तो ऐसे ऐसे ही बार बार इसमें कर रहा था। जब ये बार बार इसमें कर रहा था, तो एक बार हुआ क्या कि ये इसमें फंस गया, घुसा तो ऐसे फंस गया। अब फंस गया, नीचे से तो गैस जल ही रही थी, गैस जल रही थी, ये इसमें फंस गया। अब बेचारे ये नीचे से जला जाए, निकलने का प्रयास कर, शोर मचाए। फिर दौड़ के दादी आती हैं, दादी आती हैं, जब देखती हैं अरे अरे, फिर इसको बाहर निकाला। अब ये बेचारा चुपचाप अब ये बैठा हुआ था। क्यों चुपचाप बैठा था? क्योंकि पहले ही जल गया था इस केतली में घुस के। अब ये जल गया था, तो अब ये चुपचाप बैठा था, जब शोर नहीं मचा रहा था। अब जब शोर नहीं मचा रहा था, चुपचाप बैठा। अब कोई बात नहीं, इस तरह से उसे ये दवा ववा लगाएगी, सही हुआ। अब एक समय था इवनिंग टाइम में, सभी को खाने के लिए दादी माँ जो थी, खाने के लिए सभी के इंतज़ाम कर रही थी। तो खाने की टेबल पे दादी माँ ने क्या किया था कि खाने की जो टेबल थी, उस टेबल पे उन्होंने क्या किया हुआ था, राइस रखे हुए थे, पुलाव पुलाव रखे हुए थे, ताकि सब लोग वहाँ पे डिनर आराम से बैठ के करें। अब ये सुबह नहीं, लंच मॉर्निंग का टाइम था, सब लोग वहाँ बैठ के ब्रेकफास्ट करें। अब ये टोटो आया, दादी माँ ने देखा क्या कि टोटो पूरे राइस में प्लेट पे बैठ के पूरे खा रहा है। जब उन्होंने देखा अरे ये राइस की प्लेट पे बैठ के खा रहा है, तो उनको गुस्सा आ गया, उन्होंने इसको चिल्ला दिया। जब इन्होंने चिल्लाया, तो इसने क्या किया ना, ऐसे वहाँ से एक प्लेट उठाई और दादी माँ के ऐसे फेंक के मारी। जब फेंक के मारी, तो दादी माँ को और गुस्सा आ गया, तो उन्होंने उसकी जो चाची थी बच्चे की, चाची आई, चाची ने भी उसके ऊपर चिल्ला दिया। तो चाची को ना उसने भरा हुआ पानी, क्योंकि बंदर तो बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। अब चाची को पानी का गिलास फेंक के मारा, तो उनके चोट लगी। अब उन्होंने दादाजी को बुलाया। जब दादाजी आए, तो उसने क्या किया, पुलाव की वो प्लेट जो थी ना, राइस की प्लेट उठाई और भाग गया। कहाँ भाग गया? एक कटहल का पेड़ था, उस कटहल के पेड़ पे जाके चढ़ के बैठ गया। अब जब कटहल के पेड़ पे जाके चढ़ के बैठ गया, तो दादी जी जो थी, अब वहाँ बैठ के उसने दिन भर राइस खाए, किसी से बात नहीं की, कुछ नहीं किया, चुपचाप बैठा रहा। दादी माँ बहुत परेशान हुई, उन्होंने कहा कि अब इसको छोड़ के ही आना है, नहीं तो इतने हम पैसे वाले नहीं हैं। दादाजी ने भी सोचा कि इतने हम पैसे वाले नहीं हैं कि हम इसकी रोज़ रोज़ की शरारतें बर्बाद पड़ें। अब दादी माँ जब गई उसके नीचे, तो क्योंकि दादी माँ ने चिल्लाया हुआ था, तो वो दादी माँ के ऊपर और ज़्यादा गुस्सा हो गया। उसने वहाँ जो प्लेट लेके कटहल के पेड़ के ऊपर बैठ के खा रहा था ना, वही प्लेट फेंक के मारी, और दादी माँ के चोट लगी, वो प्लेट के टुकड़े टुकड़े हो गए।
तो दादी माँ बहुत गुस्सा हुई और दादाजी भी बहुत नाराज़ हुए। उन्होंने टोटो को पकड़ा और पकड़ के जहाँ से तांगे वाले से लेके आए थे उसी तांगे वाले को जाके 3 रुपये में वो बेच देता है। क्यों 3 रुपये में बेच दिया? क्योंकि अब उनको उसको रखना ही नहीं था। उस टोटो की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी, है ना, और 3 रुपये में बेच दिया। तो इस तरह से दोस्तों ये आपका जो चैप्टर है वो फिनिश होता है, द एडवेंचरस ऑफ टोटो। ये सेकंड चैप्टर है क्लास 9th का। ठीक है, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर फ्रेंड्स।